राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी बारंबार प्रार्थना है मेरे महाप्रभु बाबा नीम करौली जी से, जो सबके संकट हरते हैं, बड़े कृपालु हैं, दयालु मेरे बाबा नीम करौली जी। सबकी झोली भरो। जय राम जी की जय बाबा। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक हमारे शास्त्रों की वाणी है। ये सच्चा धर्म, प्रेम और सेवा, इसे पूरा सुने। ये एक आपके हृदय में ऊर्जा का संचार भर देगा धर्म के प्रति। सच्चा धर्म, प्रेम और सेवा। धर्म का मतलब सत्य यानी ईश्वर की प्राप्ति है। धर्म प्रेम का पंथ है, फिर घृणा कैसी, द्वेष कैसा, मिथ्याभिमान कैसा। मनुष्य एक ओर तो ईश्वर की पूजा करे और दूसरी ओर मनुष्य का तिरस्कार करे, यह बात बनने लायक नहीं। आज हम लोगों को केवल एक नैतिक उपदेश देते रहे तो उससे काम नहीं होगा। आज तो हमें लोगों की मुश्किलें, दुश्वारियां दूर करनी होगी, तभी तो उसमें सद्विचार स्थिर होंगे। जिस वक्त आसपास आग लगी हो उस वक्त हम मूर्ति का ध्यान करने बैठे तो यह भी भक्ति मार्ग का लक्षण नहीं होगा। उस समय तो हाथ में बाल्टी लेकर आग बुझाने के लिए दौड़ना ही भक्ति का मार्ग का लक्षण है। इस समय संसार में अनेक धर्म, मजहब, पंथ प्रचलित हैं। प्रत्येक धर्म उपदेशों और शिक्षाओं संबंधी बहुत सा साहित्य है। खासकर मुख्य धर्मों के साहित्य का परिणाम निरंतर बढ़ता जाता है। आदमी अपनी अपनी तरह की व्याख्याएं और टीकाएं विविध भाषाओं में छपवाते और प्रचार करते रहते हैं। इस प्रकार एक एक धर्म संबंधी इतने ग्रंथ हैं कि आदमी जन्म भर उन्हें पढ़ता ही रहे तो भी सबको ना पढ़ सके, और साधारण आदमी अकेले इसे कैसे करे, इस काम में भी लगा रहेगा। साधारण आदमी अकेले इसी काम में लगा भी नहीं रह सकता। धार्मिक उपदेशों और शिक्षाओं का तथा टीका टिप्पणियों का कोई अंत नहीं है। धर्म का सार है, साधारण मनुष्य को धर्म की बारीकियों और उलझनों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य तत्व की बात जान लेनी चाहिए बस। इस तरह सरल सीधी भाषा में धर्म का अर्थ प्रेम और परहित साधन या सेवा है। इसमें धर्म का मुख्य वो बताया है इन्होंने परिभाषा। आदमी को इन्हें अमल में लाकर अपना जीवन सार्थक करना चाहिए। सरल सीधी भाषा में धर्म का अर्थ प्रेम, परहित साधन और सेवा। हम सब भगवान की पूजा उपासना करने का दम भरते हैं, पर भगवान हमें दरिद्र नारायण के रूप में दर्शन देते हैं तो हम उसकी उपेक्षा करते हैं। ग्रंथों में कहा गया है कि एक धनवान के मरने पर भगवान उससे कहता है कि ए मनुष्य, मैं भूखा था, तूने मुझे खाने को नहीं दिया। आदमी ने कहा, तूने मुझसे खाना कब मांगा भगवान? तुमने मुझसे खाना कब मांगा और कब मैंने तुझे खाना नहीं दिया? फिर भगवान जवाब देता है, मैं मजदूर के रूप में तेरे पास गया और तूने मुझे मुनासिब मजदूरी नहीं दी। तूने मुझे मेरी जितनी मजदूरी थी वो मजदूरी नहीं दी, इससे मैं भूखा ही रहा। फिर भगवान कहता है कि ए मनुष्य, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं दिया। ये सुनकर
मनुष्य वो आदमी हैरान रह गया और पूछा कि कब तुमने मुझसे पानी मांगा भगवान, कब मैंने आपको पानी नहीं दिया। फिर भगवान कहते हैं कि मैं मेहनत करने के बाद प्यासा होकर तेरे दरवाजे पर आया और तुझसे पानी मांगा, पर तूने मुझे पानी नहीं दिया। यह बात हमारे सामाजिक व्यवहार पर कितनी ठीक बैठती है। ये सत्य है। असल में धर्म मानने वाले व्यक्ति के लिए यह सारा संसार ईश्वरमय है। वह सब प्राणियों से प्रेम करेगा। उसके प्रेम का एक क्षेत्र एक परिवार या रिश्तेदारों तक ही या उसकी जाति बिरादरी तक के लोगों तक ही सीमित नहीं होता। वह सब में ईश्वर का स्वरूप देखता है। वह सबसे स्नेह का नाता रखता है। वह सबको अपने परिवार या कुटुंब का हिस्सा मानता है। वह सबको समभाव से देखता है, सबसे प्रेम करता है। ऊंच नीच की थोती कल्पना को उसके मन में स्थान नहीं मिल सकता। वह किसी को कष्ट नहीं दे सकता और वह दूसरों के लिए दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। स्वयं अपने आप को पीड़ा पहुंचा सकता है। वह किसी के मजहब की निंदा नहीं करता। वह सब में समदृष्टि रखता है और सबकी अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करने को तैयार रहता है। दोस्तों, ये सच्चा धर्म, प्रेम और सेवा, इसे आगे भी शेयर करें। कल मैं आपको सेवा में जीवन बताऊंगा। इसी का एक विशेष पाठ है। अभी आज्ञा लेता हूँ।